गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेज़लो क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। तो कल मैंने आपको सेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम उसी के क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। 9 पार्ट्स हमें गिवन है, एक एक करके हम सारे पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। हमने देखना है कि ये सेट बन रहा है, सेट मतलब इसकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से हमें जस्टिफाई करना है कि ये एक सेट है या नहीं है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। क्या कहना चाह रहा है कि साल के जितने महीने हैं उनकी कलेक्शन बनाओ उन महीनों की जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। अब अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना। उसके अलावा तो कोई नहीं है। जितने 12 महीने में से 3 ही महीने हैं जिनका नाम जे से शुरू होता है। तो कलेक्शन हमने बना ली, तो मतलब कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप बोलो मैं बोलूँ, कोई भी रिजल्ट देगा तो यही रिजल्ट आएगा, वेल डिफाइंड। तो यस, इट इज़ अ सेट, और इसका आंसर क्या हो गया, ये, ठीक है ना। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब इसमें देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया था कि 5 कंट्रीज यू वांट टू ट्रैवल इन अ वर्ल्ड, ठीक है ना। ऐसी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, मेरे लिए 10 वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे, आपके लिए कोई और होंगे। तो मतलब इसकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन रही है, इसलिए नॉट अ सेट, समझे। अगला देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि सारी दुनिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, ठीक है ना। अब अगर हम वैसे देखें तो हो भी सकते हैं एक, बट मेरे लिए मेरे बेस्ट 11 कोई और होंगे, आपके लिए कोई बेस्ट 11 आपके कोई और होंगे। तो वही है कि इसकी वैल्यू भी वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। तो नॉट, इसको भी हम क्या लेंगे, नॉट अ सेट, ठीक है ना। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ बॉय इन योर क्लास। अब आप पढ़ रहे हो, आपके साथ कोई और बच्चा भी पढ़ रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा, तो वो अपनी क्लास के बच्चों का कलेक्शन रहेगा, आप अपनी क्लास के बच्चों का कलेक्शन बनाओगे, मैं अपनी क्लास के बच्चों का कलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो हर एक के हिसाब से कलेक्शन कुछ और बन रही है, तो ये भी दोबारा नॉट अ सेट, ठीक है ना। अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये 99 तक चले जाएंगे, ठीक है। 1 से शुरू होगा, 100 से छोटे चाहिए तो 99 तक, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गई, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, हर एक के लिए इस स्टेटमेंट की क्या होगा आंसर, 1 2 3 सो ऑन अप टू 99, ठीक है ना। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, और यस इट इज़ अ सेट, ठीक है ना। अब अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब अगर यहाँ पे यही चीज़ होती है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स इन इंडिया, या कलेक्शन ऑफ रिटन नॉवेल्स हिंदी नॉवेल्स, या कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, तो हम कहते हैं कि मेरे लिए कुछ होगी, आपके लिए कुछ होगी, टॉप 5 में होती है या कुछ भी, ठीक है ना। बट यहाँ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ चुनिंदा, मतलब 5 10 15 20 कुछ नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखी होंगी, तो उसकी कलेक्शन तो हम दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर कलेक्शन की, इस बंदे ने इतनी ये नॉवल लिख रही हैं, ठीक है ना। तो यस इट इज़ अ सेट। क्यों, इसकी कुछ 5 10 जो भी नॉवल होंगी हम उसका सेट बना सकते हैं, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कैसे होगा, इवन इंटीजर, ठीक है।
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है हमारे पास, -2 -4 -2 0 2 4 समथिंग, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो इवन इंटीजर में ऐसे चल जाएगा -2 माइनस, ठीक है, 2 4 6 सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, ठीक है ना। क्यों? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, इवन वाले। वैसे क्या होते हैं, -1 -2 सब होंगे, इसमें -3। तो बट यहाँ हमारे क्वेश्चन के केस में क्या होगा, इवन, तो -2 -4 2 4 6 समथिंग, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। तो यस इट इज़ अ सेट। क्यों? उसकी एक पर्टिकुलर रेंज वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। अब अगला देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब मान लो यही एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं या इस पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक सेट बन सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज ये का, अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है ना। तो वही चीज़, यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब वही है, मैं मान लो मेरे लिए सबसे डेंजरस एनिमल कोई होगा, आपके लिए कोई होगा, तो वही वेरी कर जाएगा पर्सन टू पर्सन। ये मोस्ट डेंजरस मेरे लिए इन द वर्ल्ड कौन सा एनिमल है, आपके लिए कौन सा एनिमल है, तो हम इसे सेट नहीं ले सकते, नो नॉट अ सेट, ठीक है ना, नॉट अ सेट, ठीक है, सीधा नॉट अ सेट लिख दें। समझ गए? क्वेश्चन नंबर बहुत इजी था, क्या था, स्टेटमेंट उठानी है, स्टेटमेंट को देखना है, समझना है कि भाई इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर तो वेल डिफाइंड कलेक्शन बन सकता है तो ये सेट है, अगर नहीं बन सकता तो ये सेट नहीं है, ठीक है। 9 पार्ट थे, अगर कोई इसमें डाउट है तो बताओ, ठीक है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एक सेट दिया हुआ है 1 to 6 का, ठीक है, ठीक है। तो इसने कह रहा है इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग या नॉट बिलोंग का सिंबल हमने डालना है, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेसिस में। तो मैं 1 मिनट सारे पार्ट लिख लेता हूँ। तो ये देखो ये सारे पार्ट हैं हमें गिवन है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, लेट ए बी 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट का सेट गिवन है ए। हमने ये जो ब्लैंक गिवन है इनमें बिलोंग या नॉट बिलोंग या डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगाना है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, मैं दोबारा 1 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। ये बिलोंग होता है, डज नॉट बिलोंग होता है। बिलोंग का मतलब एलिमेंट सेट में है, ठीक है ना। और यहाँ डज नॉट बिलोंग कब करते हैं, जब एलिमेंट इज नॉट इन अ सेट, ठीक है ना। अब अगर हम ए लेते हैं ए बी सी का, तो ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, मतलब छोटा ए जो कि एलिमेंट माना जाता है वो बिलोंग करता है कैपिटल ए को। बट अगर हम यहाँ डी की बात करें, डी नहीं बिलोंग करता, क्यों, यहाँ ए बी सी है। सिर्फ वही कंसेप्ट को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो 5 ब्लैंक ए, मतलब 5 बिलोंग करता है नॉट बिलोंग करता है। देखेंगे अब 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 5 क्या करेगा, बिलोंग करेगा इससे, ठीक है ना। 8 की बात, 8 नहीं एलिमेंट नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग, ठीक है ना। 0 है नहीं है, तो 0 भी डजंट बिलोंग, ठीक है। 4 1 2 3 4 है, तो 4 बिलोंग करेगा। समझ आ रही है ना, यही कंसेप्ट यूज हो रहा है। सिर्फ ये देख रहे हैं ये जो एलिमेंट है
वो सेट ए में है या नहीं है। यहाँ पे अगर हुआ तो बिलोंग, नहीं हुआ तो डज नॉट बिलोंग। 5 था बिलोंग, 8 था नहीं बिलोंग, तो 0 नहीं था तो डजेंट बिलोंग, 4 था तो बिलोंग। अब 2 की बात देखो, 2 है तो बिलोंग, 10 है नहीं है तो क्या होगा, डजेंट बिलोंग। ठीक है ना, समझ गए? बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने को कह रहा है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या कहना चाह रहा है। x इज एन इंटीजर एंड कंडीशन दी हुई है, ए सेट गिवन है, x इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 के बीच में है। ठीक है ना, -3 से 7 के बीच में x है। अब देखो, हमें पता है इंटीजर हमारा क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है ना, चलता जाएगा। तो इंटीजर है, ऐसी फॉर्म में होगा, किस रेंज में, -3 से 7 के बीच। अगर मैं नंबर लाइन बना दूँ, एक चीज़ है वो जो हमने अभी ऊपर देखी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैंने क्या देखना है यार, जो ये -3 है और 7, इसके बीच में x है, मतलब मैं ये सारे नंबर ले लूँगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म को, -2, -1 सेपरेटेड बाय कॉमा करना ना, समझ गए? क्या किया है, पहले तो मैंने देखा कि भाई कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर हमारे इस फॉर्म में होते हैं। फिर मैंने देखा कि इंटीजर हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, -3 से 7 के बीच में। जितने भी इसके बीच मैंने इंटीजर है, मैंने प्लॉट किया नंबर लाइन पर, मैंने उसका रोस्टर फॉर्म में सेट बना दिया। रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या थी, ऐसी फॉर्म जो कि एलिमेंट्स को लिस्ट करती है, कॉमास से सेपरेट करती है और कर्ली ब्रेसेस में रखती है। ठीक है ना, समझ गए? अगला देखो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे, बी सेट गिवन है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। ठीक है, ये हटाना। x क्या है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर हमें पता क्या होता है, ऐसा नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, सो ऑन। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर तो हमने कॉमन प्रॉपर्टी लगा ली पता, बट ये कंडीशन दी हुई है लेस देन 6, 1 से शुरू होते हैं, लेस देन 6 मतलब ये। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे, x पहला 1 आएगा, यस लेस देन 6 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यही 5 नंबर होंगे जो लेस देन 6 होंगे और नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। अगला चलो, थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सी, x क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है एंड सम ऑफ इट डिजिट क्या है, 8 है। मतलब अगर मैंने, समझ लो पहले क्या कह रहे हैं, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लिया तो उसका क्या होगा, डिजिट प्लस डिजिट क्या होगा, 8 के इक्वल। मतलब अगर मैं यहाँ 17 लेता हूँ, 1 + 7 8, यस। अगर मैं 22 लेता हूँ, 2 + 2 4 8 नहीं होता, तो मतलब ये नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमने इस फॉर्म के नंबर निकालने हैं जिनकी दोनों डिजिट को जब प्लस करेंगे तो 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ का ये सेट बनाना है हमने।
अब देखो ये कैसे, थोड़ा इजी वे बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले 2 डिजिट देखना, मतलब 1 डिजिट तो छोड़ दो, मतलब हमारा कहाँ से शुरू हुआ 11 से, तो 1 की लाइन में देखते हैं कौन सा होता है। 1 8 में से बन गया 7, मतलब 1 और 7 का बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 2 की लाइन में देखो, 2 में 8 में से 2 गया 6, तो 26 बनाएगा, ठीक है। ऐसे 3 की लाइन में 35 बनाएगा, ठीक है। 4 की लाइन में तो 4 4 44, ठीक है ना, क्योंकि 4 4 8 होता है, ठीक है ना। अब ये 4 4 सेम आ गया 5 की लाइन, तो ये 5 3 हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उल्टा कर देंगे बस। 6 2 7 1, और फिर लास्ट में देखो ये आ गए सारे, बट एक और नंबर है अभी, क्या 80, ठीक है। क्यों 8 + 0 भी तो 80 होगा ना। ये सारे तो चलो हमने देख लिए, डिजिट मिल रही है, ये भी तो 8 + 0 80 होगा, मतलब तो ये हमारा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गई इस स्टेटमेंट की। अगला देखो क्या कर रहा है, 4th डी सेट गिवन है, एक्स इज प्राइम ही कह रहा है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब मतलब डिवाइजर है 60 को डिवाइड करता है, तो वो करके देख लेते हैं 60 कैसे डिवाइड होता है। 2 30 2 15 3 5 5 1, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे, डिवाइड करना चाहिए 2 से 3 से 5 से, तो मतलब यहाँ पे नंबर कौन से निकले जिस पे 60 डिवाइड हो रहा है, 2 3 5, ठीक है ना। तो और ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका एक सेट बना देंगे, क्यों क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर और डिवाइजर है 60 का, 60 डिवाइड किया, ये 3 नंबर है और ये तीनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है। बट इसके अलावा भी कोई हो सकता है। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 7 से 60 नहीं डिवाइड होता। फिर हमारा आएगा 11, नहीं 6 13, ऐसे चलते रहेंगे, तो आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड होगा। तो 2 3 5 हमारा एक सेट बन गया। 5th पार्ट देखते हैं इसका, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। X is letter of word in trigonometry, ठीक है। अब देखो रोस्टर फॉर्म में लिखना, सबसे पहले लेटर से शुरू कर देंगे, T R I G O N O, ओ आ गया ना, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। M E T आ चुका है, पहले लिखेंगे नहीं, R भी आ चुका है, Y, ठीक है। तो ये इतना बड़ा वर्ड इस फॉर्म में रह गया, क्यों, हमें पता है रिपीटेड लेटर हमने लिखना ही है, T R I G O N, ठीक है ना। O फिर रिपीट हो रहा है, M आ गया, E T रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है, Y आ गया, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेटर बाई लेटर अगर हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये बनेगा, ठीक है। समझ गए? कोई भी डाउट है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा कि क्या किया मैंने, ठीक है ना। वैसे तो समझ आ रहा होगा इतना भी, मतलब अगर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो आपको समझ आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, ठीक है ना। अब ये देखो, अ सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ वर्ड बेटर, ठीक है। अब दोबारा बनाना शुरू करेंगे हम, वही रोस्टर फॉर्म में, बी है, ई है, टी है, टी फिर आ गया, ई आ गया, आर, समझे। बेटर का क्या रह गया, बी ई टी आर, ठीक है ना। क्यों, और सारे रिपीट हो रहे हैं, और सारों को हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।
यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। इसके बाकी के जो 4th 5th 6th क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।